कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद हुए गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 गोद तस्कर गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ के बाद दोनों हुए गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन, 10 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का एक्शन, मोबाइल टावरों के सामान चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार, 7 करोड़ का माल बरामद। मैनपुरी पुलिस ने चलाया धरपकड़ अभियान, पुलिस ने कुल 54 अपराधियों को जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्कर करने वाले 3 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, नशे में 2 डंपर ड्राइवर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया, 3 की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। फुटपाथ के किनारे झोपड़ी में सो रहे थे सभी लोग। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम अब जुटी है। जम्मू कश्मीर के डोडा के गंडो हलीसा गांव में जंगल में लगी आग पर काबू करने के प्रयास जारी। फिरोजाबाद में सीएनजी बस में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी के डिंडोर में घर में घुसी बेकाबू कार, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसे का फुटेज। हादसे के शिकार होने से बाल बाल बचा युवक। होटल में डिनर के दौरान आपस में भिड़े पति पत्नी, मामूली बात को लेकर यहां पर कहा सुनी, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। वॉशरूम में 2 लड़कियों के बीच मारपीट, दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा, वीडियो देखकर हर कोई हैरान। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का अनुमान, शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट वहां पर जारी। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, बारिश की वजह से तापमान में आई और गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। अयोध्या में शीतलहर और कोहरे की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, चारों तरफ नजर आई धुंध। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर की गई परेड की रिहर्सल, शानदार तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा आयोजन। आज प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रैल मेला क्षेत्र में बने टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का करेंगे निरीक्षण। संभल में मिला एक और कूप, महंत और श्रद्धालुओं ने की खुदाई, 8 फीट की खुदाई के बाद निकला जल। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो भी आया सामने, संभल के शिवनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का मामला। मंदिर के सर्वे को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा कि अगर कहीं है मंदिर तो मंदिर रहना चाहिए, सर्वे को हमारा पूरा समर्थन। संभल में सर्वे और खुदाई के बीच विश्व हिंदू परिषद का बयान, बोले सुरेंद्र जैन, अब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं। हम जानते हैं कि वहां 19-20 कुएं थे, वहां बावड़ियां थी, संभलेश्वर महादेव का वो स्थान माना जाता था, इसलिए वहां तो पग पग के ऊपर हिंदू समाज के पूज्य स्थान हैं, जैसे हरिगढ़ में है, तो इसलिए वो चीजें तो सामने आएंगी। संभल मंदिर विवाद पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा अगर बीजेपी नेताओं के घर खोदे जाए तो पता नहीं क्या क्या वहां से निकलेगा। बाकी नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? ये धरती 1 लाख साल से है और मनुष्य कब से आ रहे, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो कि क्या न मिल जाए वहां पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर के कॉरिडोर को लेकर दिन रात गरज रहा बाबा का बुलडोजर, आसपास की अवैध इमारतों को किया गया चिन्हित। 2 दिन के सफल कुवैत दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल खबीर, पाने वाले पहले भारतीय पीएम, अब तक 20 देश कर चुके हैं सम्मानित। पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, पोस्ट कर लिखा, यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व की बात। पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री का सम्मान देशवासियों के लिए गर्व का विषय है।
हमारे देश के पंत प्रधान को इस अवार्ड से माना गया है और ये सभी देशवासियों के लिए एक गर्व। क्रिसमस से पहले पीएम मोदी का युवाओं को गिफ्ट 71,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम। रोजगार मेले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे शामिल। केंद्र की सरकार के अलग अलग विभागों में युवाओं को मिलेगी नौकरी। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों से राहुल गांधी की धक्का मुक्की का मामला। आज प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत का बयान दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। संसद सचिवालय से करेगी घटना की सीसीटीवी फुटेज की मांग। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के बीच संबंधों को लेकर जांच फिलहाल शुरू। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने के षड्यंत्र का सच आएगा सामने। संसद की घटना को लेकर बीजेपी नेता कपिल देव अग्रवाल का बयान। का संसद में घायल हुए सांसदों का राहुल ने नहीं पूछा हाल, उनमें कोई संवेदना नहीं। किसी प्रकार की संवेदना ही नहीं। वो कैसा बोलते हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं, कैसा उनका प्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर है, कैसा उनका भाषण है, कैसी शब्दावली का उपयोग करते हैं। तो मुझको लगता है ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने जो विपक्ष का नेता बनाया है उसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और किसी और व्यक्ति को मौका देना चाहिए। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है पूरे मामले की सुनवाई। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत पर सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला इस पर सुनाएगा। लैंड फॉर जॉब में सुनवाई आज। ईडी ने मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को बनाया है आरोपी। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर उनके पिता का बयान आया सामने। कहा कि हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ हैं, पुलिस मामले को देख रही है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर सीएम रेवंत रेड्डी का बयान। इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश। इस संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। आज भी कई इलाकों में जाएगी टीम, जांच और पूछताछ संभव। यूपी के बागपत में हैवानियत की हदें पार। दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। दलित परिवार के घर में घुसे दबंगों ने जमकर पीटा। यूपी के मैनपुरी में पुजारी ने लगाया मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। यूपी के एटा में पत्नी ने पति को पीटा। पैसा न मिलने से नाराज पत्नी ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित पति ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में दो पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर जुए के विवाद में पथराव में कई लोग वहां पर घायल। पुलिस ने अराजकता फैला रहे आरोपियों को हिरासत में लिया है। यूपी के अंबेडकर नगर में मोबाइल की दुकान में मारपीट। मौके पर पुलिस का सिपाही वीडियो बना रहा था। सहारनपुर में लूट करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी आया सामने। लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में फर्जी वेब सीरीज देखकर युवक बना नकली नोट बनाने का सरगना। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई जनपदों में नकली नोट किए जा रहे थे सप्लाई। लखीमपुर खीरी में खनन माफिया के खिलाफ एक्शन। अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज किए गए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स गैंग का आतंक। स्टंटबाजी करते हुए 40 बाइक पुलिस ने की जब्त। त्रिपुरा में पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से एंट्री मामले में एक्शन। असम स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। एक बड़े ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। उसके पास से 20 करोड़ के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज न मिलने पर दूल्हे ने निकाह करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज घटना आई सामने। धोखा मिलने से नाराज प्रेमिका ने किया प्रेमी पर जानलेवा हमला। प्रेमिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर लटकता मिला विवाहिता का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। ट्रक की टक्कर से पिता पुत्र की मौत। मोहाली में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। घटना का वीडियो आया सामने।
यूपी के कुशीनगर में बस हादसे में 11 छात्र छात्राएं हुए घायल, एक छात्रा का टूटा पैर, जिला अस्पताल रेफर। यूपी के बुलंदशहर में उप डाकपाल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। 2.5 करोड़ के गबन के आरोप में सीबीआई कर रही थी पूछताछ। बागपत के हिलवाड़ी गांव में 2 महीने में 40 से अधिक मौतें, दैवीय प्रकोप मानकर डरे ग्रामीण। घटना के बाद से लोगों में खौफ। ठंड के साथ दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में 9 जगहों पर AQI 400 के पार। एम्बुलेंस और इलाज के लिए सड़क पर 1 घंटे तक तड़पता रहा युवक, मजबूरी में ई-रिक्शे पर रखकर ले गए एटा मेडिकल कॉलेज। जौनपुर में तकनीकी खराबी के चलते करीब 2.5 घंटे रुकी रही वंदे भारत ट्रेन। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन। IDF का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी, नए ठिकानों को इजरायली सेना बना रही निशाना। गाजा में इजरायल की सेना का अभियान लगातार जारी। गाजा पट्टी में हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। हुती विद्रोहियों का दावा, अमेरिका के हमले को विफल करने का किया दावा। सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के देश छोड़ने के बाद भी जनता में डर का माहौल। कई जगहों पर अभी भी युद्ध से जुड़े निशान दिखाई दिए। लेबनान में जेल में बंद कैदी परिवारों का विरोध प्रदर्शन, कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। खामेनेई ने सीरिया में अराजकता के लिए अमेरिका और इजराइल पर लगाया आरोप। कहा, असद के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। कहा, जिस तरीके से हमने ईरान में बैठे आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम उसी तरह हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार के विरोध में बड़ा प्रदर्शन। सरकार के काम से नाखुश छात्रों और किसानों ने किया प्रदर्शन। तुर्की के विदेश मंत्री जोलानी से मुलाकात की। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात।